हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, आबकारी कांस्टेबल, केमिस्ट, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस के प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 9 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हमने फिजिक्स के प्रीवियस 2 वीडियो में 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम 121वें नंबर से डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। यहाँ कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है किसी पिंड का भार। आपको बता दूं कि पृथ्वी है यह गोल, इसमें विषुवत रेखा पर न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इसलिए जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। लेकिन जैसे ही ध्रुवों पर जाते हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए किसी पिंड का भार ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। इसके अलावा केशिकत्व या कैपिलरिटी भी इसका प्रमुख कारण है, बत्ती में केरोसिन का ऊपर की ओर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्री जल रहता है, इसका घनत्व तो अत्यधिक होता है, इसलिए जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठता है। इसी के विपरीत यदि कोई जो जहाज है यह समुद्र या महासागर से किसी नदी में प्रवेश करता है तो वह नीचे की ओर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी का जल रहता है उसका घनत्व तो सागर की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव एवं गैस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है यह संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब सिले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसके अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमती। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमती, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि बाष्पीकरण की जो दर है अत्यधिक होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तड़ित या बिजली चमकना से वृक्षों में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से किस एक का स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो आपको बता दूं कि यह गति का प्रथम नियम होता है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो त्वरण रहता है एक समान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो त्वरण रहता है यह एक समान होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या वीडियो से थोड़ी भी आपके वैल्यू एडिशन हो आपके नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यह पृथ्वी के स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा था कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यह विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, इसलिए यह अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठे से दबाने वाली कील
लकड़ी में आसानी से चली जाती है, क्योंकि कम क्षेत्रफल अधिक बल काम करता है। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? तो इसे हम घनत्व कहते हैं, डेंसिटी होती है। डेंसिटी या घनत्व क्या कहलाता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद को सीधे उछालता है, तो जो गेंद रहती है वह कहाँ पर आएगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जड़त्व का कारण, और इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य निष्पादन की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या? शक्ति। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो P = W/T या वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? तो जो न्यूटन का तृतीय नियम है या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, यह क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वह न्यूनतम या 0 होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और जबकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? तो 0 या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जी का मान कहाँ पर अधिकतम होगा? तो अभी हमने देखा था कि जो जी का मान है यह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है एवं पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आ रही हो, क्योंकि इसमें जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है तो व्यक्ति को जो अपना भार रहता है वह वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, अर्थात भारहीनता की स्थिति उसे महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए कोई साइकिल चालक मुड़ते समय केंद्र की ओर अपने शरीर को झुका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध का जो घनत्व रहता है वह बढ़ जाता है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइंस्टीन। और इन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था? तो इन्होंने E = mc², यह प्रसिद्ध सूत्र दिया था, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व या कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पत्तियों या पत्तों तक पहुंचना। इसके अलावा अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम 2 ऊतक पाए जाते हैं, और जो जाइलम रहता है ऊतक, यह पौधों की जड़ों से जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन आता है? ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव की श्यानता घट जाती है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी के ऊपर तक भरे हुए एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानी का जो स्तर रहेगा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबो जाने पर उसके भार में होने वाली कमी किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापित द्रव के भार पर, और इसी कारण कोई भी वस्तु रहती है द्रव में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जब छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वह गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी से नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है।
इसलिए जो पिंड रहता है वह कृत्रिम उपग्रह के साथ साथ गति करता रहता है और वह पृथ्वी पर नीचे नहीं आता, क्योंकि जो पृथ्वी रहती है वह उसे आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, परावर्तन या व्यतिकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परावर्तन एवं व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग से चमकदार रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है, ना कि कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मृगमरीचिका का प्रमुख कारण क्या है? तो मृगमरीचिका का निर्माण किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका का निर्माण होता है। इसके अलावा हीरे का चमकना और जो ऑप्टिकल फाइबर रहते हैं वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैस स्टोव है जो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तूफान में कुछ घरों की जो छतें हैं यह उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि जो घरों के अंदर का जो दाब रहता है वह तो सामान्य रहता है, लेकिन घरों के ऊपर अत्यधिक तूफान के कारण दाब न्यूनतम हो जाता है, इसलिए जो घरों की छतें रहती हैं वह अत्यधिक दाब से न्यूनतम दाब की ओर उड़ जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। किसका? क्यूसेक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो बैरोमीटर के पारे में ऊपर के स्थान पर थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पारे का जो स्तंभ है यह गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? तो कोई पिंड है जो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यदि पिंड काला एवं खुरदुरा सतह वाला हो तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है उसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या? रुद्रोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि त्रिक बिंदु क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है कि यह वह बिंदु है जिस पर तीनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, यह तीनों एक साथ पाई जाती हैं, इसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रहते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो शरीर की ऊष्मा को यह बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि यह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अत्यधिक बाष्पीकरण होता है, इसलिए ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक संख्या में मरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बॉल पेन है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यह केशिकत्व एवं पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? बॉल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुपात के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है, और आपेक्षिक आर्द्रता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु है यह कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 273 केल्विन होता है। कितना? 273 डिग्री केल्विन होता है त्रिगुणात्मक बिंदु पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में पानी गर्म क्यों रहता है? तो विद्युत केतली में पानी गर्म होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? संवहन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रसोई पकाने वाले बर्तनों पर काली कोटिंग क्यों की जाती है? तो रसोई पकाने वाले बर्तनों पर काली कोटिंग की जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए रसोई पकाने वाले बर्तनों पर काली कोटिंग की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर बर्फ का हिमांक में क्या परिवर्तन होगा। तो नमक को यदि बर्फ के साथ मिला रहे हैं तो उसके हिमांक रहता है जो वह घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो आपको बता दूं कि पानी में कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई कैलोरी नहीं होती। जबकि कैलोरी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन से हमें प्राप्त होती है, जबकि पानी से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। तो फाउंटेन पेन है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनीकरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक कांच है जो परावैगनीकरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्रुक्स कांच। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रुक्स कांच रहता है, यह परावैगनीकरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न रंगों के बीच आंखों की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, पीला एवं हरा कलर के लिए। आपको बता दूं जो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। तो रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन, यह 3 प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पलकें एवं आइरिस है। यह मानव नेत्र के यह 2 भाग हैं। कौन कौन से, पलकें एवं आइरिस या कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आँख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंखों के किस भाग को दान किया जाता है। तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्निया जो भाग रहता है आंखों का, यही दान किया जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर किसके कारण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का जो उपयोग है यह किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि जो हीलियम रहती है यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद दूसरे स्थान पर नहीं मिलते, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वक्राकार है, इसलिए जो दूरदर्शन के संकेत रहते हैं ये एक स्थान पर तो मिलते हैं लेकिन दूसरे स्थान पर यह नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह रहती है वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्नेल का नियम यह किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर लगातार पटवारी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के पास वो वीडियो लगातार पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।